बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तरफ से बदला लिया गया, आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में तमाम बातें कही गई, और अब हमारे साथ तमाम जो सहयोगी है वो भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एसबी अस्थाना जी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया और जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग हुई है, मतलब साफ है कि ये बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल प्लानिंग के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जहां आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया जिसने भारत को नुकसान पहुंचाया था। और ये सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, एक मिनट। नहीं, मैं अनम्यूटेड हूँ। क्या आप सुन रहे हैं मेरी सर? आवाज? आपकी आवाज अब आ रही है जी, आप अपनी बात रखें सर। ओके जी, ओके। ये बिल्कुल प्रेसिजन ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन में बिल्कुल इस जो टारगेट किया था वो आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया था, और उनके सही ग्रिड रेफरेंसेस, 8 पॉइंट ग्रिड रेफरेंस तक हमारे पास थे, हमारी सेनाओं के पास थे। और उन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो इस हिसाब से है कि हमारी तरफ से ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, उनको मिलिट्री को हमने टारगेट नहीं किया है, आतंकवादियों को और उनके जो सरगना हैं उन्हीं को टारगेट किया गया है। उसके बाद अगर वो एस्केलेशन करते हैं तो उसका जवाब उसी मुताबिक दिया जाएगा, ऐसा। और इसमें जो भी हथियार इस्तेमाल किए हैं और जिस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है, इस ऑपरेशन को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की गई है, ये एक स्टैंड ऑफ अटैक है, और टारगेट के मुताबिक जो मुनिशन सेलेक्ट किया गया है, जो वेपन सेलेक्ट किया गया है, वो उसी के मुताबिक है। और अब देखना है कि पाकिस्तान किस किस्म से रिस्पॉन्ड करता है। एलसी फायरिंग वो कर रहे हैं, और उसमें भी जो भी वो रेस्पॉन्ड करेगा उसका हम प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्ड देंगे। ये पूरी तरीके से सोचा समझा प्लान इस तरीके से भी माना जाएगा कि पूरी तरीके से सरप्राइज हासिल हुआ है। अगर आप याद करें, एक दिन पहले बात चल रही थी कि आज सुबह से ड्रिल होंगी, मॉक ड्रिल्स की जाएंगी, तो उस पाकिस्तानियों को भी शायद लग रहा था कि आज मॉक ड्रिल के बाद ही अटैक होगा। लेकिन जैसे मिलिट्री ऑपरेशन में सरप्राइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए ये इस तरीके से किया गया है। और इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि पाकिस्तान बहुत बोलता रहता है कि मेरे पास चीनी एयर डिफेंस हैं, मेरे पास ये साजो सामान है लड़ाई का, लेकिन जब ये अटैक हुआ तो उसका सब कुछ बिल्कुल बेकार साबित हुआ है। जी बिल्कुल सर, और ये चीज हमने देखी भी कि एक कड़ा और बड़ा प्रहार भारत की तरफ से था। और जिस तरह से अभी, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग जब हुई सेना की तरफ से, हमने देखा एक वीडियो क्लिप दिखाई गई जिसमें 2001 पार्लियामेंट अटैक की बात हो, या फिर 2008 का मुंबई हमला हो, या फिर उसके बाद पुलवामा हम देखें, और उसके बाद पहलगाम। तो क्या समझा जाए सर, क्या आप समझ पा रहे हैं जिस तरह से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उससे ये तो स्पष्ट है, ये तो साफ है कि जो भारत की जो बेटियों का सिंदूर मिटाया गया था उस पर एक अटैक और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी कैंप्स हैं उनको टारगेट किया, साथ ही पाकिस्तान में भी हम पहली बार गए, वहां जो आतंकी कैंप्स हैं उनको भी पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया। तो क्या समझा जाए, क्या शुरुआत से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जो हमले किए गए हैं उनका ये कड़ा जवाब? बिल्कुल, उन सब का ये कड़ा जवाब है, क्योंकि अगर आप देखें ये अकेला हमला नहीं है, इससे पहले भी जो हमले हुए हैं जिसका रेफरेंस दिया गया। और दूसरी बात ये है कि पहले हम काफी प्रूफ देने में लगे रहते थे, हमने प्रूफ दिए थे, और उससे पहले जो भी हमले किए थे, चाहे वो ये बालाकोट स्ट्राइक हो या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, दोनों ही हालत में हमने क्या किया था कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर इस्तेमाल किया था, यानी कि सिर्फ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर इस्तेमाल किया था। इस बार अगर आप देखें, हमारे भारत का जो जवाब है वो हर तरीके से है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी है, पानी भी उनके का भी एक इस्तेमाल किया गया है, जो पानी की कमी उनको खले, उसी मुताबिक इकोनॉमिक वॉर भी एक तरीके से रेज की जा रही है। और अभी यही देखना है कि अगर वो इसको एस्केलेट करते हैं तो भी उनका उतना ही खर्चा होगा, और अभी वो इस हालत में है नहीं कि वो इतना खर्चा कर पाए। तो अभी पाकिस्तान के ऊपर है कि आगे वो
कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जी अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए कि जो पाकिस्तान है उसकी गीदड़ भभकी भी लगातार सामने आ रही है। जो शहबाज शरीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया है उसके बाद पाकिस्तान को भी जवाब देने का हक है। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये मानता है कि उसके अंदर जो आतंकवाद की जगह है वो पल रही है और उसको खत्म किया है भारत ने। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए, और क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, इसीलिए शायद इस तरह की गीदड़ भभकी जो है शहबाज शरीफ की तरफ से सामने आ रही है। बिल्कुल, अभी ऐसा है कि उनकी बेइज्जती हो रही है और उनकी मिलिट्री की भी बेइज्जती हो रही है और मिलिट्री के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवालिया निशान उठ गए हैं, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट से भी मार खा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी मार खा रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में भी मार खा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो ये हरकत की थी एकदम वहशियों जैसी, कि निरहत्थे निर्दोष लोगों को मारा और धर्म का पूछ पूछ के मारा, तो एक प्रोफेशनल मिलिट्री अगर इस किस्म की चीज़ों में जाती है, प्रॉक्सी वॉर कराती है, टेररिस्ट भेज के अपने कार्रवाई कराती है, और उसको और उनका चीफ जो है वो खड़े होके अनाउंस करता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और ऐसे रेडिकलाइज्ड मिलिट्री जो है वो अभी उनकी जनता भी उनसे सवाल पूछेगी कि आप ये क्या कर रहे हो, और आपके ये करने के कारण हमारा खाना पानी पैसा सब कुछ तो बंद हो रहा है। और ये अब दिखाने के लिए उनको कि नहीं, अभी हम इतने कमजोर नहीं हैं, उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन तो करना पड़ेगा, और हम उसके लिए तैयार भी हैं। क्योंकि जो ये प्लान्ड ऑपरेशन किया जाता है, इसमें ये 3 कदम आगे सोच के किया जाता है कि वो क्या करेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी वो ऑप्शन करेंगे उन सब का तोड़ हमारे पास है, और भारतीय सेना और भारत देश पूरे तौर पर इन सब चीजों के लिए तैयार है, जो भी अगर वो एस्केलेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल, और सर कहीं ना कहीं अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, याद है पहलगाम हमले के बाद जब बिहार पहुंचे थे, वहां की मधुबनी से उन्होंने कह दिया था कि भाई जितना सोचा नहीं होगा उससे कड़ा जवाब मिलेगा। शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ये शायद सिर्फ शुरुआत है। और कहीं ना कहीं जब दुनिया जो तमाम देश हैं उनके सामने भी पाकिस्तान की इस बार सच्चाई सामने आ गई, शायद यही बड़ी वजह है कि इस बार पाकिस्तान का साथ कोई दे नहीं रहा। सर, पाकिस्तान हर तरीके से बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने अभी यूएनएससी की भी, अभी क्योंकि वो टेम्परेरी मेंबर है यूएनएससी में, तो उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग कराई। उस मीटिंग में उन्होंने ये कोशिश करी ये बताने की कि जी ये तो भारत ने अपने आप ही करा दिया, हमने तो इसमें कुछ नहीं किया है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, और सब ने बार बार उन्हीं से सवाल पूछा कि भैया ये जो एलईटी की बात करते हैं आप तो बोलते हैं एलईटी है नहीं, लेकिन एलईटी तो है वहाँ पे, उसका जवाब दीजिए। और उसके बाद में एलईटी का क्या, जो ये एलईटी के सरगना हैं जिनको आप बोल रहे हो, जो हाफिज सईद के सिर पे 10 मिलियन बाउंटी है, यूएसए ने 10 मिलियन की बाउंटी लगाई है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, इसी मुताबिक बाकी भी एलईटी के टेररिस्ट हैं। तो ये सब जो कार्रवाई है इसके बारे में उसी को खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सबने, और इसके बाद में कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई। तो जो पाकिस्तान चाह रहा था कि इस कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करे, कश्मीर इशू की कोई बात ही नहीं कर रहा है इंटरनेशनल ओपिनियन में, सब सिर्फ इस हमले की बात कर रहे हैं, जो और उसकी हमले की निंदा कर रहे हैं पूरा देश। तो वहाँ भी वो अलग थलग पड़ गया। उसके बाद जो उसके बाकी साथी हैं, वो साथी भी जो हैं अभी ऐसा कोई खास कुछ नहीं करने वाले हैं। इंटरनेशनल ओपिनियन, हमने ये जैसे हमला हुआ उसके बाद आपने देखा होगा हमारे जो विदेश मंत्री हैं और जो एनएसए हैं, उन्होंने वर्ल्ड के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनसे सबसे बात करी है और सबको ब्रीफ किया है कि अभी हमने क्या किया है। तो उसमें यह है कि हमारा जो अटैक है वो नॉन एस्केलेटरी है, नॉन मिलिट्री टारगेट पर है, और हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर लड़ाई थोपी जाती है तो हम तैयार हैं। बिल्कुल, यानी अगर थोपी जाएगी या कोई भी देश जो है वो भारत को आंख उठाकर देखेगा तो जवाब भी मुंह तोड़ दिया जाएगा, ये स्पष्ट है, साफ है। और सर अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ था उसके बाद से ही इसकी तैयारियां चल रही थी। हम देख रहे थे ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी था, और सिर्फ बैठकें ही नहीं, जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर हो वो अपने काउंटर पार्ट से लगातार बात कर रहे थे, समझा रहे थे। तो उससे एक चीज तो साफ है कि
जैसा आपने भी कहा कि यूएनएससी में मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया, कोशिश की कि, और यूएनएससी की तरफ से भी कोशिश की गई कि ये जो टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच है उसे कम किया जा सके, लेकिन भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, इससे एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर भारत की सरजमी पर या कोई भी भारत की बेटियां, भारत के बेटों, किसी को भी अगर आंख उठाकर देखेगा तो भारत हमला करेगा, टारगेट करेगा। और जिस तरह से सर अगर ये इस पूरे ऑपरेशन की बात करें, पिन पॉइंट ढंग से, जैसा आपने भी कहा, प्रिसिशन के साथ किया गया, कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, हमने सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं करा पाकिस्तान के, हमने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवाद की जो जड़ें थी उन्हें एक तरह से टारगेट किया। बिल्कुल, और एक प्रोफेशनल आर्मी की यही खासियत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा और जगह भी देशों में टेरर अटैक हुए हैं और उन्होंने किस किस्म से सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया और काफ़ी जातियां की हैं, लेकिन भारत की जब भी एक्शन होते हैं, भारत ने, भारतीय फौजें जो हैं वो एकदम प्रोफेशनल हैं और वो सिर्फ उसी के ऊपर टारगेट करती हैं जिन्होंने ये नुकसान किया है, जिन्होंने ये क्षति पहुंचाई है। तो अभी भारत ने एक मॉरल ग्राउंड के तौर पे, एक हाई मॉरल ग्राउंड रखते हुए टारगेट सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को किया है, और बाकी अभी अगर पाकिस्तान इसमें कुछ करता है तो अब पाकिस्तान की चॉइस है, और पाकिस्तान के ऊपर हमने ये छोड़ा हुआ है कि भैया अभी आप जो भी करेंगे उसका जवाब उसी मुताबिक, उसी भाषा में और उसी से ज्यादा मेजर में भारत ने हाई मॉरल ग्राउंड रखते हुए सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान से हम, और पाकिस्तान की हरकतों से हम सब वाकिफ है। वो एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार कर देता है। तो हम सभी जानते हैं, और एलओसी पर भी हम देखें लगातार फायरिंग हो रही है, कई कश्मीर के कई नागरिक जो है उसमें उनकी जान चली गई है। क्या माना जाए, अगर ये टेंशन और एस्केलेट होती है तो क्या पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है किसी हायर लेवल पर, और क्या अगर ऐसा होता है, बात आगे बढ़ती है, तो भारत कितना तैयार है? देखिए, भारत पूरी तरीके से तैयार है, और इसका मैं आपको सीधा सा उदाहरण बताता हूं। अगर पाकिस्तान ये एमुनिशन ये फायर करने में एमुनिशन खर्च होता है और उसमें खर्चा लगता है, पैसे लगते हैं। आजकल की लड़ाइयाँ बहुत कॉस्टली होती हैं, कोई भी चीज़ आप फायर कर रहे हैं उसमें पैसा लगता है। तो अभी पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो $9 बिलियन है, भारत का रिजर्व $670 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर मान लो दोनों फायर करते रहें अगले 5-6 दिन, 10 दिन, और वो अपने $9 बिलियन उड़ा दें और हम अपने $9 बिलियन उड़ा दें, भारत को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये हालत हो जाएगी। तो भारत तैयार है हर तरीके से, आप जो भी करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत तैयार है, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, आप लगातार रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और जल्द